स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये जो गोल मटोल सा दिख रहा है आपको, इसका नाम बुबू है। आप जानते होंगे, आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा। लेकिन जब भी वो अपना रूप बदलता है, वो एक इंसान के रूप में बदलता है, एक इंसान का रूप लेता है। वो जब वो रूप बदलता है तो वो ऐसा दिखता है। आपको याद रखना है कि वो कैसे दिखता है। और मैं इसे आगे के पार्ट से मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। उसका नाम बुबू है। ओके, हम स्टोरी के स्टार्टिंग में देखते हैं कि यहाँ पर लिसन का फ़ोन आ रहा होता है, लेकिन बायू उसका फ़ोन नहीं उठाता। वो कट जाता है, लेकिन वो बस फ़ोन की तरफ देख रहा होता है एंड वो कुछ नहीं करता। ऐना तभी ना उसके सर में अचानक काफ़ी तेज दर्द स्टार्ट हो जाता है। मतलब उसके सर में काफ़ी दर्द हो रहा होता है। ऐना बायू का सर फिर से दर्द कर रहा होता है एंड वो कहता है कि ये आवाज़ें मुझे फिर से सुनाई दे रही है। मैं वैसे भी काफ़ी पेन में हूँ, तो क्या ये आवाज़ें बंद नहीं हो सकती? वैसे मैं काफ़ी तकलीफ़ में हूँ। ये काफ़ी लंबे टाइम से हो रहा है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसके सर में अभी भी काफ़ी दर्द हो रहा होता है। ऐना तभी ना अचानक उसके पास कोई हाथ आता है एंड उसके शोल्डर पे रखता है एंड वो कहता है कि लॉर्ड। वो बुबू होता है। वो कहता है कि क्या आप ठीक हैं? ऐना जो बायू के पावर्स होते हैं वो अनकंट्रोल हो जाते हैं एंड वो बाहर आ जाते हैं। ऐना बायू कहता है कि तुम जाओ यहाँ से। ऐना काफ़ी दूर गिरता है, लेकिन वो अपने असली रूप में आ जाता है। ऐना बायू वहाँ से उठ के जाने लगता है। उसके सर में अभी भी काफ़ी दर्द हो रहा होता है। वो कहता है कि मैं खुद को भी नहीं बचा सकता, मैं दूसरों को कैसे बचाऊंगा? मैं एक भगवान हूँ और खुद को ही बचा नहीं सकता, मैं दूसरों को कैसे बचाऊंगा? ये सब बातें वो कह रहा होता है। एंड हम ऐसे में देखते हैं कि यहाँ पर लिसन ड्रिंक कर रहा होता है, तभी वो कहता है कि वो मेरे कॉल का आंसर क्यों देता? वो उसके लिए इतना मुश्किल है जो मेरा कॉल का आंसर ना दे। एना तभी ना उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ महीने पहले तुम जैसे थे, तुम अभी भी वैसे ही हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। एना लिसन कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? एना तभी ना वो कहता है कि क्या तुम्हें उसके सिवा कोई और नहीं मिल सकता? वैसे भी क्या तुम उसका एड्रेस भी जानते हो? एना तभी लिसन कहता है कि ये हम दोनों के बीच की बात है। मुझे ये लगता है कि तुम दोनों को बीच में पढ़ना चाहिए। वैसे भी ये एक नॉर्मल है। एना लिसन माइंड में सोच रहा होता है कि लेकिन अगर मैं उन्हें बता भी दूँ मैं एक भगवान से प्यार करता हूँ, इसका यह मतलब है कि वायु एक भगवान है और मैं उससे प्यार करता हूँ। वो दोनों मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, मतलब यकीन नहीं करेंगे। मैं एक भगवान से प्यार करता हूँ। एना लिसन कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में बात करना बंद करोगे? वैसे भी क्या तुम किसी और बारे में बात नहीं कर सकते, किसी और टॉपिक पर, जिससे मेरा मूड ठीक हो जाए? एना तभी ना उसका फ्रेंड स्माइल करते हुए कहता है कि मैं कर सकता हूँ, वो भी काफ़ी अच्छी बात है। एंड वो गोलूमोलू सा इंसान कहता है कि तुम किस बारे में बात करने वाले हो? एंड वो स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने एक प्लान बनाया है। मैं कल सिंगापुर के लिए फ़्लाइट पकड़ूंगा और मैं अपने ड्रीम गर्ल को प्रपोज करने वाला हूँ। ये सब बातें वो कह रहा होता है। मैं अपने ड्रीम गर्ल को प्रपोज करूँगा। एंड लिसन कहता है कि तुम इतनी बड़ी बात तुम इस टाइम कैसे कह सकते हो? एंड वो स्माइल करते हुए कहता है कि मैं सीरियस हूँ। जो मैं बातें कह रहा हूँ तुम उस पर भरोसा कर सकते हो और मैं उसके साथ पूरी लाइफ रह सकता हूँ। मैं उसके साथ लाइफ स्टार्ट करूँगा। ये सब बातें वो कह रहा होता है स्माइल करते हुए। एना तभी ना लिसन स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लंबे टाइम तक उसके साथ नहीं रह सकते। एना तभी ना वो कुलमुड़ से इंसान कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम कम से कम 3 ही महीने साथ में रहोगे। एना तभी ना वो टेबल पे हाथ रखते हुए कहता है कि इस बार मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसके साथ लंबे टाइम तक रह सकता हूँ। लेकिन लिसन, तुम पहले इंसान नहीं हो जिसने त्याग किया हो। त्याग का मतलब छोड़ा हुआ है। मैं भी छोड़ सकता हूँ। सब बातें वो कह रहा होता है। एना लिसन कहता है कि उसने फिर से मेरी बात की। मैंने उसे मना किया ना मेरे ऊपर बात ना करे। एना तभी ना वो कहता है कि मैं तुम्हें रिश्ते के बारे में बता सकता हूँ। रिश्ते में साथ होना ज़रूरी होता है और खुशियाँ भी, लेकिन तुम्हारे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है।
एना वो काफ़ी करीब आता है एंड वो कहता है कि क्या तुम मुझे इसका आंसर दे सकते हो। ये सब बातें छोड़ो, लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा सिंगापुर से, तो मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। तुम खुश रहना, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। ये सब बातें वो कह रहा होता है, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। एना लेकिन ये सब बातें सुनने के बाद वो माइंड में सोचता है कि वो मेरी कितनी फिक्र करता है, लेकिन लीजन कुछ नहीं कहता। एना तभी ना वो गोलमोल इंसान कहता है कि प्यार में होना कितना तकलीफ देता है। एना हम ऐसे में देखते हैं कि एना लेकिन घर से आ रहा होता है, तभी ना वो कहता है कि वो दोनों काफ़ी नसीब में थे। क्या वो ठीक से अपने घर जा सकते हैं? क्या मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन उन दोनों ने मना कर दिया था। अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। वैसे भी यहाँ पर काफ़ी ठंड है और अकेला होना भी काफ़ी अच्छा होता है। एना वो कहता है कि जब मैं शांत हो गया हूँ, तो मैं उसके बारे में सोच पा रहा हूँ। वो बायो के बारे में बात कर रहा होता है। एना तभी वो कहता है कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया उसे मिले हुए और उसे देखे हुए। ये सब बातें वो कह रहा होता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं कि बायो वहाँ पर बैठा हुआ रहता है। एंड तभी ना लेकिन उसे नोटिस करता है। एंड हम बायो को देखते हैं जिसकी हालत अभी भी ख़राब होती है। एंड उसके सर में अभी भी काफ़ी दर्द होता है। हम सब देख सकते हैं कि उसकी हालत कितनी ख़राब है। एंड तभी ना उसके पास लीजन आता है। वो कहता है कि बायो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड लेकिन बायो कुछ नहीं कहता। एंड बायो कहता है कि लीजन, मेरे कंधे में काफ़ी दर्द है। एना लेकिन उसके काफ़ी करीब आता है एंड वो कहता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है। तभी ना बायो कहता है कि लेजिन, मुझे घर जाना है। लेजिन, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। ये सब बातें सुनने के बाद वो कुछ नहीं कहता। एना तभी ना बायो कहता है कि मैं किसी काम का नहीं, मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता, हर काम मुझसे बिगड़ जाता है। ये सब बातें बायो कह रहा होता है। मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत सारे हाथ मुझे चट्टान से ढकलना चाहते हैं, लेकिन मैं फ्यूचर नहीं देख सकता। आई एम सॉरी, मैं किसी काम का नहीं। एना भाइयों कहता है कि मैं किसी काम का नहीं, मैं ठीक से एक रिश्ते को भी समझ नहीं सकता, तो मैं किस काम का, मैं किसी काम का नहीं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। ये सब बातें भाइयों कह रहा होता है। एना ये सब बातें ना लीजन सुनता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। एना लीजन सोच रहा होता है कि एक भगवान कितने सारी मुसीबतें सहता है, लेकिन एक आम इंसान ये सब कुछ नहीं जानता। भगवान पूरी धरती की प्रोटेक्ट करता है, संभालता है और देखता है, लेकिन मैं उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। एना लेजिन उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। एना उसके काफ़ी करीब आता है। एनो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। आपको क्या लगता है बायो क्या कहेगा। बायो ये कहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्या वो कहेगा कि मैं भी तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। आपको क्या लगता है वो हाँ कहेगा कि ना। कमेंट बॉक्स में यस आई नो टाइप कर दें। एंड ये स्टोरी इधर ही खत्म होती है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। थैंक यू वॉचिंग।